नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। किसान आंदोलन की सार्थक समाप्ति के बाद किसानों का जोश आई है। आंदोलन को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के बाद आज अपने अपने घर किसान लौट रहे हैं। पिछले 1 साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज समाप्त हो रहा है। कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर धरने पर जमे थे, लेकिन अब सरकार ने एक चिट्ठी भेजकर उनकी सभी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर साल भर सरकार से वार्ता कर रहे थे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की माने तो उन्होंने आंदोलन समाप्त नहीं किया है, बल्कि स्थगित किया है। अगर सरकार अपने वायदे से पीछे हटती है तो किसान फिर से दिल्ली में अपनी धमक दिखा सकते हैं। किसानों की वापसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने भी व्यापक ट्रैफिक इंतजाम किए हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने कहा है कि रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों के एसपी को ट्रैफिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कहा गया है। अंबाला, बहादुरगढ़, हिसार और जींद में खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार वायदे के मुताबिक संसद में बिल लेकर आई और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा संसद में की। इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही लगभग साल भर तक राजनीतिक हंगामे की वजह बने कृषि कानून इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। आंदोलन की सार्थक समाप्ति के बाद किसानों का जोश हाई है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के हक की लड़ाई जारी रखने का तेवर दिखाकर धरने को समाप्त किया है। केंद्र सरकार ने पत्र भेजकर किसानों को भरोसा दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने जिस कमेटी को बनाने का ऐलान किया है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी खास तौर पर शामिल होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।